5 किलो राशन की लाइन में खड़े होकर जो देश का भविष्य तय करने निकले हैं, उन्हें यह समझना होगा कि जब तक आप मुफ्त के टुकड़ों पर ताली बजाते रहेंगे, आपके बच्चे नौकरी के दर दर ठोकरें खाते रहेंगे। मुफ्त के जाल से बाहर निकलिए साहब। यह आपकी गरीबी का इलाज नहीं, आपको हमेशा गरीब बनाए रखने की साजिश है। अजीब तमाशा है, यूपी की सियासत का जब नेता बीमार होता है तो इलाज कराने अमेरिका और दिल्ली जाता है, लेकिन जब आपके बच्चे शिक्षा और अस्पताल की बारी आती है तो क्या होता है? आपकी जाति याद दिला दी जाती है। नेता की कोई जाति नहीं होती, उसकी सिर्फ एक ही बिरादरी है, वो है सत्ता। आप अपनी जाति के नेता को जिता करके सीना चौड़ा करते हैं और वो नेता जीतने के बाद फॉर्च्यूनर के शीशे चढ़ाकर आपके ही ऊपर धूल उड़ाते हुए निकल जाता है। आप कल भी पैदल थे, आज भी पैदल हैं। इस तथाकथित जाति के गौरव ने आपकी थाली से 2 वक्त की रोटी के अलावा दिया क्या है? ये आप सोचिए, सोचने की बात। चुनाव आते ही जो नेता आपके पैर छूने के लिए साष्टांग दंडवत हो जाता है, चुनाव खत्म होते ही उसके बंगले के सुरक्षाकर्मी आपको ढकेल करके धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। आपकी औकात नेताओं की नजर में सिर्फ एक दिन की है। जिस दिन आप उंगली पर स्याही लगवाते हैं, बस वही। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं, आज मैं आपसे एक सीधा और कड़वा सवाल पूछने वाला हूं। आखिर कब तक आप अपनी बेबसी, अपने बेरोजगारी और अपने बच्चों के अंधकारमय भविष्य का सौदा अपनी जाति और बिरादरी के नाम पर करते रहेंगे? कब तक? चुनाव आता है, नेता आते हैं, वो आपको धर्म का अफीम चटाते हैं, जाति का चश्मा चल पहनाते हैं और आप अपनी बुनियादी जरूरतें भूल करके उनके पीछे जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। आपके बच्चे पेपर लीक की मार झेल रहे हैं, युवा लाठियां खा रहे हैं। जब वोट डालने की बारी आती है तो आप सब कुछ भूल करके सिर्फ ये देखते हैं कि उम्मीदवार बिरादरी का है या नहीं। ये याद रखिए, जब तक आप नेताओं से सड़क, स्कूल और अस्पताल का सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक ये सियासत आपको इसी तरह धर्म और जाति के नाम पर लड़ाकर मलाई खाती रहेगी। आज समय आ गया है, आईने के सामने खड़े होकर के और खुद से पूछिए, क्या आप वाकई एक जागरूक नागरिक हैं या सिर्फ किसी पार्टी का बंधुआ वोट बैंक? यह बड़ा सवाल है, पूछिए अपने आप से।